अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मौज़ूद सामीन, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं ईद उल फितर को लेकर, यानी ईद की नमाज हमें किस वक्त अदा करना है मस्जिद में और किस वक्त ईदगाह में। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस खबर को सुनने के बाद खुश हो जाएंगे, मचल जाएंगे। तो नाज़रीन करम, आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और ध्यान से समझें कि क्या बताया जा रहा है। कुछ भाई ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते, बस टाइटल पढ़ के कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि फेक है फेक है। पहले मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही कमेंट करें। तो नाज़रीन किराम, हम आपको बता दें कि इस कोरोना वायरस के चलते हुए ईद की नमाज होना और मस्जिद में अलविदा की नमाज होना, इस ताल्लुक़ से क्या ख़बर आई है हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हरदोई 16 मई 2020 वहाँ की ये खबर है। वहाँ के जो ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रोहित कुमार हैं, उन्होंने ये बताया है कि अंजुमन इस्लामिया हरदोई द्वारा ये सूचित किया गया है कि ईद उल फितर की नमाज 24 मई 2020 या 25 मई, वो चांद के हिसाब से है, ठीक है, ईदगाह में समय सुबह 7:30 बजे और जामा मस्जिद में सुबह 8:30 बजे नमाज ईद की होगी। तो नाज़रीन किराम, इससे आपको ये पता चल गया कि ईद की नमाज ईदगाह में किस वक्त होगी और मस्जिद में किस वक्त होगी। वहीं आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए क्या नियम जारी किए गए हैं, किन नियमों के साथ हमें नमाज ईद उल फितर अदा करना है, ये जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। तो हम आपको बता दें कि इमाम सहित केवल 5 लोग ही ईदगाह व जामा मस्जिद में नमाज सामाजिक दूरी का एहतमाम रखते हुए नमाज अदा करेंगे। यानी इस वक्त जो कि मस्जिद में सिर्फ 5 या 6 लोग ही नमाज अदा कर रहे हैं, उसी तरह से हमें ईदगाह में और मस्जिद में नमाज अदा करना है। तो नाज़रीन किराम, इस खबर को सुनने के बाद थोड़ा दिल खुश भी हुआ, लेकिन वहीं एक तरफ वो ईद हमें याद आई जिस वक्त हम तमाम अहबाब, तमाम भाई, घर वाले, बस्ती वाले ईदगाह में जाकर नमाज ईद उल फितर अदा करते हैं और करने के बाद आपस में मुसाफा और गले मिलते हैं, मुआनिका करते हैं, तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है। दुख इस बात का ही हुआ कि हम उस तरह नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक दूसरे से एक साथ जो कि ईदगाह की नमाज में मुसाफा और मुआनिका करते थे, वो हम नहीं कर पाएंगे। और ईद की नमाज की खुशी मुसलमानों, वो खुशी है, बहुत ही बड़ी खुशी है। यकीनन हम 30 रोज़े रखने के बाद नमाज ईद अदा करने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, नए कपड़े, खुशबू लगाकर ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह में जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत हिंद है, उसने मस्जिदों में नमाज पढ़ने से रोक दिया है और ईद उल फितर की नमाज ईदगाह में जाने से भी रोक ही दिया है। 4 या 5 लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे। मेरा मतलब है कि वो खुशी हासिल नहीं हो पाएगी। तो नाज़रीन किराम, मैं एक सवाल हुकूमत हिंद से ये करना चाहूँगा कि क्या ये कोरोना वायरस सिर्फ मस्जिद में या फिर ईदगाह में मुसलमानों की नमाज में ही दिख रहा है? क्या उन्हें दूसरी जगह ये कोरोना वायरस नज़र नहीं आ रहा? उन्हें लंबी लंबी लाइनें जो शराब की भट्टियों में लगी हैं, उसमें उन्हें कोई कोरोना वायरस नहीं नज़र आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें मस्जिद में और मस्जिद के जो नमाजी हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, उनमें कोरोना नज़र आ रहा है। नाज़रीन किराम, क्या उन्हें वो लोग नज़र नहीं आ रहे हैं जो इस वक्त ट्रकों में और तरह तरह के पैदल भी आ रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, भीड़ की तरह आ रहे हैं? क्या उनमें उन्हें कोई कोरोना वायरस नहीं नज़र आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ उन्हें नमाज में कोरोना नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन किराम, हमें और आपको चाहिए कि इस वक्त जो है हम बहुत ही बुरे हालात से गुज़र रहे हैं, यहाँ तक नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में भी नहीं जा पा रहे हैं। तो आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग इस ईद पर बिल्कुल भी शॉपिंग ना करें, क्योंकि कुछ खबरें आई हैं, मैंने व्हाट्सएप वगैरह पर पढ़ा है कि ईद की शॉपिंग के लिए मार्केट को खोला जाएगा। और उस खबर में ये भी नीचे लिखा था कि दोस्तों, ईद की शॉपिंग करने आप लोग बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि
ईद की शॉपिंग करने आप जाएंगे और वहाँ पर जो CCTV फुटेज आपके ले लिए जाएंगे, वहाँ पर जो कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों में आप नज़र आएंगे। मुसलमान का तो अंदाज़ ही अलग होता है, और मुसलमान जब शॉपिंग करने जाएंगे तो वहाँ पर उनकी फ़ोटो कैद हो जाएंगी, फिर सरकार के सामने वही फ़ोटो वायरल की जाएंगी फेसबुक व्हाट्सएप के ज़रिए, और उन पर यह हेडिंग लगाई जाएगी कि कोरोना को बढ़ाया मुसलमानों ने। वो कैसे? नीचे ये लिख दिया जाएगा कि ईद की शॉपिंग करने गए मुसलमान, उन्होंने बढ़ाया कोरोना। अल्लाह अकबर कबीरा। सब कुछ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नाज़रीन किराम, आपसे बस यही गुजारिश है कि आप जो है अपने घरों में रहें। जब हम नमाज ईद अदा नहीं करने जा सकते, जब हमें ईद की नमाज पढ़ने के लिए हमें नहीं जा सकते हम, तो फिर हम शॉपिंग करने क्यों जाएं? किस लिए शॉपिंग? किस तरह की शॉपिंग? कहाँ की शॉपिंग? हमें शॉपिंग नहीं करना है, बल्कि हमें अपने उन्हीं कपड़ों में जो हमारे साफ़ सुथरे बेहतरीन धुल के कपड़े, वही पहनेंगे जो हमारे इस वक्त मौजूद हैं। ना कि हम नए कपड़े सिलाएं, नई चप्पलें खरीदें, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ घर पर रहना है। ये एक तरह का जो है, क्या बताऊं मैं, कि मुसलमानों के पैसे को हड़पने का भी ज़रिया हो सकता है। यानी कि जो मुसलमानों के पास पैसा बचा है, बाकी है, उन लोगों के लिए जब ये नोटिस जारी किया गया है व्हाट्सएप फेसबुक पर, मैंने देखा है कि मार्केटों को खोल दिया जाएगा। तो नाज़रीन किराम, हमारे कितने मुसलमान भाई होंगे जो वो मैसेज पढ़कर मार्केट चले जाएंगे, वहाँ से हज़ारों की सौदा खरीदेंगे। यानी कपड़े और जूते, तरह तरह की लोग चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन हमें इस बार ना ही कपड़े खरीदना है, ना ही जूते खरीदना है, बल्कि हमें अपने पुराने साफ़ सुथरे कपड़ों में ही नमाज ईद अदा करना है। जब हमें वो ईद की खुशी नहीं मिल सकती, तो हमें इन कपड़ों की खुशी नहीं चाहिए दोस्तों। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा दोस्तों, संभल के रहिए, पैर को फूंक फूंक कर रखिए। बहुत ही नाजुक इस वक्त दौर चल रहा है। लोगों की नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों पर हैं। कहीं ये कहा जा रहा है कि मुसलमान थूक लगाकर फलों पर, ठेले पर जो फल हैं उन पर थूक लगाकर बेच रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन जाहिलों की अक्लें मर गई हैं, अक्लें घास चरने गई हैं। क्या सिर्फ इन्हें मुसलमान नज़र आ रहा है? और मैंने तो एक वीडियो दोस्तों ऐसा देखा, मैं उसको क्या बयान करूं। ये यूट्यूब है, यहाँ से मेरी वीडियो हटा दी जाएगी, इसलिए मैं वो बातें आपके सामने पेश नहीं करूंगा। दिल में बातें तो बहुत आती हैं नाजरीन, लेकिन आप लोगों को पता है कि मुसलमान के लिए एक्शन बहुत जल्दी लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुत एहतियात के साथ बोलना पड़ता है। नाज़रीन किराम, ये सब आप समझ ही चुके होंगे। फेसबुक और व्हाट्सएप आप उम्मीद करता हूँ ज़रूर यूज़ करते होंगे, और वहाँ पर जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो ख़बरें आ रही हैं, किस तरह की आ रही हैं? बिल्कुल बेकार, जाहिलाना। क्या कोई मुसलमान ऐसा होगा जो कि कोरोना फल के ज़रिए दूसरों तक पहुँचा दे? ये लिख रहे हैं लोग, अपने अपने स्टेटस पर लगा रहे हैं कि मुस्लिमों ने कोरोना को फैलाया फलों में थूक लगाकर। अब नाज़रीन आप ही बताइए, जिस शख्स को कोरोना वायरस होगा, जिस शख्स को कोरोना होगा, क्या वो अपना इलाज कराने नहीं जाएगा? क्या उसे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? अरे दोस्तों, अगर उसे कोरोना होगा तो वो अपना इलाज कराएगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी बचा सके, ना कि वो अपनी सब्ज़ी और अपने फल फ्रूट ठेले पर बेचेगा। ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे भी अपनी ज़िंदगी प्यारी है। दोस्तों, ये अजीब अजीब मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, ये कुछ नहीं दिखाते। नाज़रीन किराम, इस कोरोना वायरस को लेकर जो मुसलमानों ने योगदान दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेरे पास लिस्ट आई थी, मैंने पढ़ा था, लगभग करोड़ों अरबों खरबों रुपए मुसलमानों ने खर्च किए हैं। किस पर? इस कोरोना वायरस पर, इस सरकार पर, इस सरकार की मदद के लिए, ताकि जो सरकार की जो जीडीपी नीचे जा रही है, जो आर्थिक व्यवस्था है वो नीचे जा रही है, उसको सुधारने के लिए बड़े बड़े हमारे मुस्लिम भाइयों ने योगदान दिया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा योगदान जो कि वर्ल्ड फर्स्ट योगदान है, वो अजीम प्रेम जी, जो बहुत ही मशहूर शख्स हैं। आप गूगल पर उन्हें अगर सर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनकी सारी डिटेल्स आपको सामने मिल जाएगी। उन्होंने 11,000, मेरे जहन में नहीं है, ऐसे ही कुछ करोड़ रुपए का योगदान दिया है।
بہت ہی خوشی کی بات ہے دوستو، جب کوئی یوگدان یا کسی طرح کی ہیلپ کی بات آتی ہے پیسوں سے، وہ مسلمان ہی کرتے ہیں۔ کہیں آپ نے سنا، کہیں آپ نے دیکھا کہ اس کیا بتاؤں دوستو، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ یوٹیوب ہے، یہاں پر بہت ہی کمیونٹی گائیڈ لائن جاری ہیں، یہاں پر کھل کے بولنا الاؤ نہیں ہے، اسٹرائک وغیرہ کے سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اسی لیے یہاں پر سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتا ہوں میں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔